तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को, क्योंकि मेन हमारा मुद्दा यही है कि हमने बैलेंस कैसे करना सीखना है केमिकल इक्वेशंस को। और इसको करने के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड और पार्शियल इक्वेशन मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड को काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है और उसके बाद जो है पार्शियल इक्वेशन मेथड में भी हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ होता है। दो और इक्वेशन है, उसको हम लोग जब रेडॉक्स रिएक्शन करेंगे उस टाइम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कौन सी करते हैं, हिट एंड ट्रायल। इसको बोल सकते हैं आप जैसे तुक्का मेथड होता है ना। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है कि तुक्का लगा के आपने करना है, लेकिन तुक्का लगाने के लिए भी आप लोगों को थोड़ी सी टेक्निक चाहिए। मैंने हिट एंड ट्रायल तो दूंगा, साथ में कोई टेक्निक है हम लोग उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ से करेंगे। मैं एग्जाम्पल के साथ एक करता हूँ। जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन के साथ लिया हमने, तो क्या बनेंगे ये MgO, ठीक है। बैलेंस नहीं है अभी ये। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें मेटल है कोई। तो सबसे पहले आप लोग बैलेंस करेंगे तो किसको करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल्स आपको पता, सो मैनी मेटल्स आते हैं, जैसे सोडियम हो गई, पोटाशियम हो गई, रुबिडियम हो गई, फिर आपके पास सिल्वर हो गया, ठीक है। बहुत सारी मेटल्स हैं। उसके बाद आप किसको करेंगे, नॉन मेटल्स को, ठीक है। नॉन मेटल्स में जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस, सल्फर हो गया, ठीक है। फिर बहुत सारे, कार्बन हो गया, आप लोग उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। और लास्ट में जो आपने मेटल्स के बाद नॉन मेटल्स को बैलेंस करना है, उसके बाद जो बैलेंस करेंगे आप लोग ऑक्सीजन, याद रखना आपने। उसके बाद किसको करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन को, और उसके बाद लास्ट में आप लोग करेंगे हाइड्रोजन को, ठीक है। यहाँ पर जो है सिमेट्री आगे पीछे हो सकती है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। ये भी नॉन मेटल में ही आता है, लेकिन आपने इनके अलावा जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कोशिश करने की लास्ट में करना है। आपने देखना क्या है कि आपके पास कोई एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंट्री फॉर्म में है, जैसे कार्बन अकेला है, ठीक है। तो आपने जो कार्बन अगर मान लो अकेला है तो आपने इसको सबसे लास्ट में करना, फिर हाइड्रोजन के बाद बैलेंस करेंगे, सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। बीच में आएंगे तो मैं वहाँ आपको बताऊंगा। ये थोड़े से रूल अगर आप फॉलो करते हैं तो आप लोग आसानी से इसको हल कर देंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें तो मैग्नीशियम जो है, यहाँ रिएक्टेंट साइड देखेंगे और इस साइड क्या है, ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास बोलता है कि जो एटम जो है डिस्ट्रॉय नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, वो उसी फॉर्म में प्रोडक्ट में भी मौजूद होते हैं। तो मैग्नीशियम लेंगे मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन, नॉन मेटल कितनी है यहाँ, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन में कितना है 2, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 1, ठीक है। ये तो आप पहले से बैलेंस है। बैलेंस क्या नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन है 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 ऑक्सीजन ले लेंगे 1 की जगह, 2 ऑक्सीजन इस तरह लेंगे आप। यहाँ आप लोग MgO2 नहीं लिख सकते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना। या कि आप लोग सोचेंगे ये 2 आगे आपने MgO2 लिख दिया, नहीं। आप लोगों के पास जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में ये रहने चाहिए, ठीक है। तो 2Mg जब आपने यहाँ कर दिए तो मैग्नीशियम भी कितने हो गया 2। अब यहाँ पर ये तो दोनों बैलेंस हो गए, लेकिन देखो मैग्नीशियम यहाँ कितना है 1 है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको मैग्नीशियम को क्या ले लेंगे 2, तो 2Mg। अब देखो ये बैलेंस हो गया, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, और यहाँ भी मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन 2, बैलेंस हो गई है। समझ गए। चलिए ये आसान थी, एक और लेते हैं हम लोग आसान वाली। जैसे मेटल कोई सिल्वर है और ये ट्रीट करते हैं H2S गैस के साथ, तो यहाँ पर Ag2S प्लस H2 गैस, ठीक है। देखो यहाँ पर भी हम लोग कैसे करेंगे, वही मेथड, सिल्वर मेटल, उसके बाद सल्फर नॉन मेटल और हाइड्रोजन। देखो लास्ट में हाइड्रोजन, रिएक्टेंट जितने हैं उतने क्या है, प्रोडक्ट भी उतने हैं, वही होंगे, उतने नहीं है लेकिन वही होंगे। सिल्वर, सल्फर और हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ सिल्वर कितने हैं 1 सिल्वर है, सल्फर कितना है 1 है, और हाइड्रोजन कितने हैं 2। यहाँ पर सिल्वर 2, सल्फर 1 और हाइड्रोजन 2। बैलेंस क्या नहीं है, देखो सबसे पहले मेटल, तो हमने सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, 2 सिल्वर ले लेंगे, ठीक है, 2 सिल्वर, बाकी तो बैलेंस हो ही गया। देखो 2 1 2 2 1 2, बैलेंस क्या करना था, सिल्वर हो गया,
ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कार्बन और SO2 प्लस CS2 सॉरी गोज टू सी कार्बन डाइसल्फाइड प्लस CO, कार्बन प्लस SO2 CS2 प्लस CO। इसको कैसे बैलेंस करेंगे? देखो यहाँ पर मेटल तो कोई है नहीं, दो नॉन मेटल हैं, कार्बन है, सल्फर है और ऑक्सीजन जो हमने बाद में लेनी है, इसको लास्ट में करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, और यहाँ जो मैंने आपको बताया था जो एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंट्री फॉर्म में कौन है? कार्बन। तो इसको हम लोग सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे वैसे ही हम लोग, सल्फर पहले लिखा जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन को करेंगे हम लोग बैलेंस। तो ये यहाँ पर आ गया और लास्ट में क्या है? कार्बन। ये रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड वही आएंगे, सल्फर, ऑक्सीजन और कार्बन। तो यहाँ देखें सल्फर कितने हैं यहाँ पर? 1, ऑक्सीजन कितना है यहाँ? 2 और कार्बन कितना है? 1। यहाँ पर सल्फर कितना है? 2, कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 2, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कितना है? 1। अब ये देखो 1, ये 2, ये 2, ये 1, किसी का ही मैच नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये सल्फर को बैलेंस करेंगे। कितने लेंगे सल्फर? 2 सल्फर यहाँ ले लिए। तो यहाँ ऑक्सीजन कितने है? 4। ठीक है। अब यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो क्या करेंगे यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए? 4 ऑक्सीजन। ठीक है, 4 ऑक्सीजन। अब ये 2 तो बैलेंस हो गए, 4 ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ से फिर से क्या हो गया? ऑक्सीजन कितने आ गए यहाँ पर? ऑक्सीजन 4 है। कार्बन कितने आ गए यहाँ पर? 4 और 1 5। तो हमारे पास कार्बन कितने चाहिए? 5। तो देखो लास्ट में जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, कार्बन यहाँ पर 5 लगा देंगे तो कितना आएगा? कार्बन 5। ठीक है, 2 सल्फर 4 ऑक्सीजन 5 कार्बन, 2 सल्फर 4 ऑक्सीजन 5 कार्बन। बैलेंस हो गया, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ये हो गई। इसी तरह की हम लोग एक और इक्वेशन लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3। चलिए चौथा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन, सिलिकॉन कार्बाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना है? सबसे पहले हम लोग सिलिकॉन आ गया, उसके बाद ऑक्सीजन और कार्बन जो है यहाँ एलिमेंटल फॉर्म में है, तो कार्बन सबसे लास्ट में। रिएक्टेंट में प्रोडक्ट साइड भी क्या आएगा? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन। कितने सिलिकॉन यहाँ पर? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। कार्बन कितने हैं? 1। यहाँ पर सिलिकॉन 1, कार्बन 2 और ऑक्सीजन जो है वो 1। ठीक है ना, लगभग वही इसी तरह का है, इसलिए साथ साथ लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये बराबर है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन को नहीं हाल लगाएंगे हम लोग। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन 2 कहाँ है? इसमें ऑक्सीजन है तो 2। लेकिन कार्बन कितने हो गए यहाँ पर? फिर 2 और 1 3। ठीक है, 1 2 और यहाँ पर जो है लास्ट में आपके पास कार्बन बचा, तो ये 3 कार्बन है। तो यहाँ पर आप लोग कार्बन को आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ देख लो अब इक्वल हो गए ये। ठीक है, ये बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड आ गया कि कोई अगर एलिमेंट्री फॉर्म में हो उसको आपने लास्ट में करना है। अगर आपने पहले लिख लिया होता तो यहाँ पजल हो जाना था। यहाँ लास्ट में इसलिए लिखा क्योंकि ये एलिमेंट्री फॉर्म में है, आप लोग इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये जो है आप लोग आसान से थोड़ी सी मुश्किल पे आए हैं हम लोग। जब इतनी बड़ी इक्वेशन होती है तो आप लोगों के वैसी प्रॉब्लम हो जाती है कि ये तो सॉल्व होगी नहीं। ठीक है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब मैंने आपको मेथड बता तो दिया है, वही तो मेथड यूज़ होगा। क्या क्या लेंगे हम लोग? सबसे पहले यहाँ पर जो मेटल है वो कौन सी आएगी? आयरन, उसके बाद सोडियम, उसके बाद आपके पास नॉन मेटल क्लोरीन, और फिर ऑक्सीजन, और लास्ट में क्या आएगा आपके पास? हाइड्रोजन। ठीक है, इस साइड भी वही होगा, प्रोडक्ट साइड आयरन, सोडियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं हम लोग कि आयरन आपके पास कितने हैं यहाँ पर? 1। क्लोरीन कितने, यहाँ पर सोडियम कितने हैं? 1। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर? 3। ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन 1। चलिए इस साइड चलते हैं। आपके पास आयरन कितना है? 1, उसके बाद सोडियम 1, क्लोरीन 1, ऑक्सीजन 3।
ये OH थ्राइस का मतलब है कि यहाँ पर OH 3 बार OH, तो आपके पास ऑक्सीजन कितने हुए 3 और हाइड्रोजन में कितने हुए यहाँ से 3। ठीक है, अब आप लोग आयरन तो बराबर है, जरूरत नहीं है बैलेंस करने की, सोडियम भी बराबर है, क्लोरीन यहाँ 3 है और यहाँ क्लोरीन 1 है। तो आप लोगों को ने सबसे पहले इसको क्लोरीन को 3 करना है, तो 3 कहाँ से होंगे ये 3NaCl। ठीक है, अब यहाँ से 3NaCl किए आपने तो, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ सोडियम 3, सोडियम तो बड़ा ना 3 हो गया यहाँ से, और यहाँ पर कितना है ये इनबैलेंस हो गया, ये समझ गए। तो आप लोग क्या करेंगे, अब ये 3 है यहाँ आ गया है, तो इसको सोडियम को क्या करेंगे आप लोग 3 में कन्वर्ट कर देंगे। तो 3 जब आप सोडियम यहाँ लाएंगे, इस तरह से ला सकते हैं कि यहाँ से सोडियम 3 की तो यहीं लगेंगे ना, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना आ गया 3 ऑक्सीजन हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए अब 3। तो देखो बैलेंस हो गया ये 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3। ठीक है, तो इस तरह ये इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस हो गई। इतनी टफ लगने वाली इक्वेशन जो है वो मेथड वही है। सबसे पहले बैलेंस करके देखो इसको कि यहाँ पर मेटल्स फिर नॉन मेटल, जो बैलेंस है उनको रहने दो, जो बैलेंस नहीं है उससे आगे वाले सॉल्व करो। ठीक है, चलिए इसको चलते हैं। मैग्नीशियम कितने हैं मैग्नीशियम यहाँ 3। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 1, और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2। ठीक है, कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है यहाँ 2, हाइड्रोजन 3, ये हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल 5। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही देखो यहाँ मेटल्स 3 है, यहाँ मेटल 1 है, तो क्या करेंगे यहाँ कितने लेंगे आप 3 मैग्नीशियम। चलिए यहाँ इंस्टॉल कर दिया हमने 3 मैग्नीशियम, लेकिन यहाँ 3 मैग्नीशियम किए हमने, तो हमारे पास ये 2 ऑक्सीजन है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर, ऑक्सीजन कितना आ गया 6। उसके बाद हाइड्रोजन 3 दूनी कितने हो गए हाइड्रोजन 6 ये है, और देखो 3 दूनी 6 ये, और यहाँ 3 कितने हो गए टोटल हाइड्रोजन 9। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखो कितना गैप पड़ गया है, आपने दूसरे नंबर पर आएंगे, नाइट्रोजन 2 है और नाइट्रोजन यहाँ कितना है 1 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन 2 होने चाहिए, तो आप क्या करेंगे 2 नाइट्रोजन। अब देखो यहाँ से नाइट्रोजन 2 हो गया, लेकिन 3 दूनी 6, हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल 6 हाइड्रोजन ये है और 6 ये है, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए 12। मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, और यहाँ ऑक्सीजन 6, यहाँ हाइड्रोजन 2 और यहाँ हाइड्रोजन 12। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब ऑक्सीजन को यहाँ पर आप लोग करेंगे, तीसरे नंबर ऑक्सीजन आई, तो यहाँ 6 है, तो यहाँ कितना करेंगे आप लोग 6, ऑक्सीजन 6 कैसे आएगा, यहाँ अगर आप 6 इंस्टॉल करते हैं तो 6 कर दिए इंस्टॉल आपने, तो 6 ऑक्सीजन हो गया, और 6 2 जा 12 यहाँ पर क्या हो गया हाइड्रोजन। तो 3 6 6 और 12, 3 यहाँ 3 2 6 और 12, 3 2 6 और 12, ये टोटल क्या हो गए बैलेंस हो गई इक्वेशन ये। और कितनी जल्दी हुई आप लोगों ने देख लिया कि कितनी जल्दी हो गई ये। कौन सा मेथड, वही मेटल्स को करो, फिर नॉन मेटल को करो, फिर जो बैलेंस होती है उसको करो। ये इक्वेशन है जिसको आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते आसानी से, तो उसके लिए कौन सा मेथड है पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड का मतलब क्या, इतनी आसानी से हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं होगी। पार्शियल इक्वेशन मेथड का मतलब क्या है, पार्शियल मतलब पार्ट में आपने बाई पार्ट्स इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है इक्वेशन को, और एक पार्ट जब डिवाइड करके उसको आपने हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल आप लोग इंडिविजुअल में लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पार्ट्स क्या बनेंगे, आप लोग ये देख लो कि हमने HNO3 के जो पार्ट्स बनाएंगे वो कैसे करेंगे हम लोग। HNO3 को हम लोग H2O प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, प्लस यहाँ पर आप लोग नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसको करें तो
HNO3 बनता है। ठीक है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये अकेला जो ऑक्सीजन एटम है, ये एग्जिस्ट बड़ा अनस्टेबल होता है, ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एकदम रिएक्शन के बाद ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर HNO3 को कर दिया हमने, जो फर्स्ट पार्ट इसका ये बना, और सेकंड पार्ट क्या बना, यहाँ ये H2S गैस है। H2S गैस जब ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेगी तो क्या बनेगा हमारे पास, H2O और प्लस सल्फर। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास ये दो इक्वेशनें बनेंगी। इसको हम सॉल्व करेंगे किसकी हेल्प से, हिट एंड ट्रायल मेथड से। मतलब पार्शियल इक्वेशन मेथड में भी इस तरह की इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको वैसे ही HNO3 से आपने ये इक्वेशन ये ले लो पहली, HNO3 बड़ा आसान है, क्या बनी थी, H2O प्लस NO प्लस O। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ देखो एलिमेंट्री फॉर्म में है तो इसको लास्ट में लेंगे। सबसे पहले हमारे पास नाइट्रोजन आया, फिर हाइड्रोजन आया, फिर ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ से इस साइड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 1, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ 3, और हाइड्रोजन कितने हैं 1। यहाँ चलिए नाइट्रोजन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ 2, और ऑक्सीजन कितने हैं 1, 2 और ये 3। तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन जो है डिसबैलेंस है, तो ये इसको क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन 2 यही है तो यही है मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन तो आ गए, लेकिन नाइट्रोजन कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 6। ठीक है, अभी इस साइड चलिए, 2 नाइट्रोजन, यहाँ 2 नाइट्रोजन कहाँ होंगे, अगर आप यहाँ 2 इंस्टॉल कर देते हैं, अब 2 आपके पास नाइट्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए 2, 3 और 4। ठीक है, और हाइड्रोजन 2 है, फ़र्क कितना है, ये जो अकेला ऑक्सीजन है 3 है, तो ये देखो 2, 3 और यहाँ 6 है, 2, 3, 4। इसका मतलब आपको कितने चाहिए, 3, 2, 5 और 1 6, तो ऑक्सीजन कितने आ गए 6। ठीक है, तो 2, 2, 6, 2, 2, 6, ये तो आपके पास आ गया जो पहला आपके पास यहाँ से बैलेंस हो गया। इसको इक्वेशन नंबर आप 1। अब उस तरह आपने जो दूसरी इक्वेशन इसको करेंगे आप लोग, H2S प्लस H2O प्लस सल्फर। हमारे पास दूसरी इक्वेशन आई, तो दूसरी क्वेश्चन को आप वैसे ही देखें तो आपको आप यहाँ से देख सकते हैं, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, सल्फर 1 है और सल्फर 1 है, तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो आपको इसको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसको क्वेश्चन नंबर क्या ले दो 2। ठीक है, अब आपने शुरुआत कैसे की थी कि आपके पास कोई क्वेश्चन दी है, दूसरा आपने क्या किया कि उसको आपने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, फिर आपने क्या किया कि पहले पार्ट को आपने हिट एंड ट्रायल मेथड से किया, फिर आपने क्या किया दूसरा पार्ट देखा, वो भी हिट एंड ट्रायल मेथड को किए बिना ही पहले ही वो बैलेंस है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों पार्ट आपके पास आ गए, अब आपने क्या करना है, इसको सम अप कर देना है, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो जोड़ने में आपने ध्यान रखना है कि आपके पास यहाँ जो जितने भी आपके पास एटम मॉलिक्यूल्स आते हैं वो सारे ही यहाँ मैच करने चाहिए कि यहाँ H2S देखो, यहाँ H2S है। ठीक है, HNO3 भी है, यहाँ H2O है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड है, H2O है, सल्फर है क्या नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, और साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन इस साइड भी है। अच्छा, ये इसको हम लोग ऑक्सीजन को हम लोग बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन 3 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ये पूरी इक्वेशन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो नई इक्वेशन आती है वो क्या कहते हैं, 3H2S, 3 इंटू ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 3 इंटू H2O 3H2O और 3S। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गई। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 3 ऑक्सीजन ये बराबर है, 3 ऑक्सीजन बराबर है, इसको काट दो, क्योंकि रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में अगर सेम टाइप है तो वो आपस में, क्योंकि वो रिएक्टिव उसने वो पार्ट ही नहीं टेक पार्ट, दे डिडंट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, तो उसको आप लोग निगलेक्ट कर देंगे यहाँ से। तो आपके पास आया क्या, 2HNO3, 2HNO3 है, और यहाँ पर क्या है प्लस 3H2S, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर 2NO,
2NO प्लस H2O, कितने, एक H2O और 3 H2O, कितने आगे 4 H2O, और आगे क्या है आपके पास 3S। तो ये आपके पास अल्टीमेट इक्वेशन आ जाती है कि 3H2S और 2HNO3 गोज टू 2NO एंड प्लस 4H2O एंड 3S। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा।